जाऊंगा सर। इसको कैसे हटेगा ये यहाँ से? है सर? सर ये ब्लैक कैसे, ब्लैक ही है ये? ओके ओके, डन। हाँ थीम चेंज कर दो, ब्लैक करो सर, प्योर ब्लैक कर दो आप। ब्लैक करो सर, ब्लैक करो। हाँ ब्लैक में सारे दिखते हैं। सर स्टार्ट हो गया? हो गया? हाँ भाई, लाओ, हमने कल क्या पढ़ा था बच्चों? ठीक है, आज हमारे पास अगला जो पॉइंट आएगा उसका नाम है बच्चों विटामिन्स। तो डालिए हेडिंग। चलिए भाई, देखिए भाई, विटामिन्स हमारे पास अगला पॉइंट है। चाहे विटामिन्स बोलो, चाहे विटामिन्स बोलो, चाहे विटामिन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। आपने कभी देखा होगा जब टीवी में हम लोग ऐड देखते हैं तो एक महिला बोलती है इसमें है मल्टीविटामिन, इसमें है विटामिन डी, इसमें विटामिन ई, तब बहुत सारी विटामिन होती है उसकी, है ना? तो कहने का मतलब है, आपका आज फर्स्ट डे बेटा, सुमित नाम है आपका, बहुत बढ़िया। तो चाहे विटामिन बोलो, चाहे विटामिन बोलो, चाहे वाइटामिन्स बोलो, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। आराम से आना है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिनका निर्माण जिनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। एक विटामिन को छोड़कर, उस विटामिन का नाम बच्चों है विटामिन डी। अगर मैं विटामिन डी की बात करूंगा तो विटामिन डी एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, सॉरी होता है, जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है। इसमें एक बोला गया ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता उनको हम लोग बोलते हैं विटामिन। लेकिन विटामिन डी इसका अपवाद है। विटामिन डी क्या है बच्चों? इसका अपवाद है, क्योंकि विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। एकमात्र ऐसी विटामिन जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है उसका नाम विटामिन डी है। बच्चों विटामिन की बात करें, विटामिन दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ विटामिन। पहले खोज करने वाले की बात कर लूंगा। विटामिन की जो खोज करने वाले का नाम था उसका नाम था बच्चों कैसिमर फंक। कौन था? विटामिन की खोज करने वाला बोल दो, चाहे विटामिन नाम देने वाला बोल दो, आपका आंसर क्या होगा? कैसिमर फंक। विटामिन नाम देने वाला और विटामिन की खोज करने वाला भी कौन है? कैसिमर फंक। कहीं कहीं पर हॉपकिंस लिखा हुआ है जो सही नहीं है, तो याद रखना विटामिन नाम देने वाला और विटामिन की खोज करने वाला कौन? कैसिमर फंक है। बच्चों विटामिन की बात करें, विटामिन जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। विटामिन तेरे दो दो, जिनमें पहला जो हमारे पास आएगा उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील की बात करूंगा जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरी जो आती है बच्चों वो है बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील, सॉल्युबल इन फैट। एक तो है जल में घुलने वाली विटामिन और एक है बसा में घुलने वाली विटामिन। अगर जल में घुलने वाली विटामिन की बात करूंगा तो ये हमारे पास आती है बच्चों बी कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सी? बी कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है? सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन जो आती हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। अगर बसा में घुलने वाली विटामिन की बात करूंगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। एडीई के किस में घुलने वाली होती है?
बसा में घुलने वाली होती है। ओके, अच्छा, अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो बी कॉम्प्लेक्स जो होती है ना, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है ये। कॉम्प्लेक्स मतलब ग्रुप है, एक समूह है, विटामिन बी का समूह है, उसी को बोलूंगा बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पहली आती है B1, दूसरी जो आती है B2, तीसरी आती है B3, चौथी आती है B5, नॉट B4, B5। अगली जो आएगी B6 आएगी, नेक्स्ट हमारे पास B7 आएगी, नेक्स्ट आएगी B9, नेक्स्ट हमारे पास B12 आएगी, नेक्स्ट हमारे पास B17 आएगी। कौन सी आएगी बच्चों? B17 आएगी, ठीक है, B17। तो यदि मैं बात करूंगा आगे, तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17, ये सारी विटामिन जो आती है ना, वो किस में आती है? बी कॉम्प्लेक्स में आती हैं। और बी कॉम्प्लेक्स जो होती है वो कैसी होती है? जल में घुलनशील, और इसी के साथ में कौन सी आएगी? सी आएगी। क्लियर? अच्छा, बसा में घुलने वाली विटामिन हमारे पास कौन कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से, आपको मैं एक दे रहा हूं सवाल, जानता है अगला, आपको मैं एक ट्रिक देख रहा हूं, और ट्रिक हमारे पास क्या है? एडीई के। इसी को उठाया और यहां पे मैंने तुझे रख दिया, ए ले लिया, उसके बाद विटामिन डी ले लिया, विटामिन ई ले लिया, विटामिन के ले लिया, चारों को ले लिया, और चारों के अगले अल्फाबेट को मैंने ले लिया बच्चों, चारों के अगले अल्फाबेट को मैंने ले लिया है। अगर मैं ए की बात करूंगा, ए का मतलब होता है ऑस्ट्रिच। क्या होता है बच्चों? ए का मतलब होगा ऑस्ट्रिच, डी का मतलब हो गया डोडो, डी का मतलब क्या होगा? ई का मतलब हो गया ईमू, ई का मतलब, और के का मतलब है कीवी, के का मतलब कीवी। सर ये चारों तो पक्षी हैं, चारों क्या होते हैं? वर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते। आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता, आप याद रखना चार तो ये हैं, और इसके साथ में याद रखना पेंगुइन। कौन याद रखना? पेंगुइन। ओके, अब इसको बताने का उद्देश्य ये था बच्चों, एक तो बसा में घुलनशील विटामिन एडीई के, और साथ में दूसरा काम भी हो रहा है, तो आपको मैंने साथ साथ में क्या किया, इसको भी बता दिया। ओके, अच्छा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, उनको बोलूंगा विटामिन। विटामिन डी को छोड़कर, विटामिन डी एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है, और वो भी हमारी स्किन में होता है। कहां पे होता है? स्किन में, त्वचा में होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, विटामिन नाम देने वाला कौन था? कैसिमर फंक। और विटामिन तेरे दो प्रकार, एक तो जल में घुलनशील और एक किस में घुलनशील बेटा? बसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी है, बसा में घुलनशील एडीई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। रोहित, मामला क्लियर है क्या? ओके, मैं चलूंगा बच्चों आगे। मैं पहले की बात करूंगा, पहला हमारे पास यहां पे आएगा बच्चों, बसा में घुलनशील विटामिन, जिनमें पहला जो आएगा वो विटामिन ए है। विटामिन कौन सा है बच्चों? विटामिन ए है। विटामिन ए की बात करें, सबसे पहली बात तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें बच्चों, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बच्चों रेटिनॉल। कौन सा होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकली नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल, इसका नाम होता है रेटिनॉल। अगर आप विटामिन ए नहीं बोलना चाहते तो आप बोलो रेटिनॉल, बात वही है। तो विटामिन ए का
रासायनिक नाम क्या हो गया बच्चों? अगर मैं विटामिन ए के स्रोत की बात करूंगा, अगर मैं विटामिन ए के स्रोत की बात करूंगा, अगर मैं इसके स्रोत की बात करूंगा, तो इसके स्रोत जो हैं वो हैं हमारे पास, जैसे गाजर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, दूध हो गया, और एक है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। दिस इज गोल्डन राइस, गोल्डन राइस आदि। ये सभी हमारे पास क्या है बच्चों? विटामिन ए के स्रोत हैं। सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो किसको माना जाता है बच्चों? वो गाजर को माना जाता है। ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। याद रखना, आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि सुनहरे चावल में या गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है या किस विटामिन का स्रोत है? आपका आंसर क्या होगा? विटामिन ए। कौन सा होगा? विटामिन ए होगा। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट की बात करूंगा। अच्छा, एक पॉइंट रह गया यहां पे, बता दूं मैं आपको। रेटिनॉल जो शब्द है ना, ये बना है रेटिना से। किससे बना है? रेटिना से बना है। मैं यहां पे कुछ बात कर लूं साइड में जाके। एक शब्द हमारे पास रेटिना है और एक शब्द हमारे पास कॉर्निया है। एक शब्द हमारे पास रेटिना और एक शब्द हमारे पास कॉर्निया। अगर बात करें रेटिना की, तो रेटिना जो है उसका संबंध हमारी नेत्र से होता है, लेकिन कॉर्निया का संबंध कहां से होता है? उसका संबंध भी हमारी नेत्र से ही होता है। समझ रहे? तो दोनों का संबंध किससे होता है? नेत्र से होता है। रेटिना हमारी नेत्र का, हमारी आंख का वो वाला भाग है जहां पे बच्चों इमेज बनता है। जहां पर इमेज बनेगा, जहां पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसको बोलूंगा रेटिना। ठीक है? यानी हमारी नेत्र का वो वाला पार्ट जहां पर इमेज या प्रतिबिंब बनता है उसको बोलूंगा रेटिना। और कॉर्निया जो है ये हमारी नेत्र का वो वाला पार्ट है जो नेत्रदान में दान किया जाता है। जैसे बोलते हैं नेत्रदान कर दी फलाने ने, इसका मतलब ये थोड़ी पूरी ना आंख ले ली और उसको दे दी, ले भाई तू डाल ले, तेरी में डाल ले, ऐसा थोड़ी होता है। बस इसका कॉर्निया लेते हैं और उसकी बॉडी, उसकी आंख में ट्रांसप्लांट करते हैं। समझ रहे? तो नेत्रदान में दान किया जाने वाला पार्ट कौन सा? नेत्र का कॉर्निया होता है। और इमेज कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो रेटिना से बना रेटिनॉल। इसका मतलब यह है कि जब जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की मात्रा में कमी आएगी, तब तब रोग हमारी किस में होगा? आंख में होगा। किस में होगा? आंख में होगा। अगर मैं बात करूंगा कमी से रोग, अगर मैं बात करूं बच्चों कमी से रोग की बात करूंगा, पहला होता है बच्चों, पहला होगा हमारे पास रतौंधी। पहला कौन सा होगा? रतौंधी। इसको बोलूंगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलूंगा नाइट ब्लाइंडनेस। अब मैं आपके सामने दो शब्द लिखूंगा और दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक मैं आपके सामने लिखूंगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और एक शब्द मैं आपके सामने लिखूंगा कलर विजन, कलर विजन, कलर विजन। या मैं लिखूंगा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो याद रखना दोनों रोगों में अंतर है, पर समानता यह है कि दोनों हमारी आंखों में होते हैं, दोनों हमारी आंखों में होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ना, इसमें क्या होता है? कम प्रकाश में वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर मैं इस रूम में, अगर मैं लाइट वगैरह बंद कर दूं, अंधेरा होगा नहीं, क्योंकि दिन है, थोड़ा बहुत तो उजाला होगा। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति है ना, उनको दिखाई नहीं देगा। इस रोग का नाम क्या है बच्चों? रतौंधी। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन की बात करूंगा, तो इसमें क्या होता है? जो रोगी होता है ना, वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता। समझ में आ रही है?
तो लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाना, यह रोग होता है कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस। यह तो होता है कैसा, अभाव रोग। अभाव रोग का मतलब यह है कि ऐसे रोग जो विटामिन की कमी से होते हैं उनको बोलूंगा अभाव रोग। और ये जो नीचे वाला है ये आनुवंशिक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक विकार है। कैसा होता है, आनुवंशिक विकार है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस अभाव रोग है, विटामिन ए की मात्रा में कमी से होता है। कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस ये आनुवंशिक रोग है। इस रोग में जो रोगी है वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता। ओके, दूसरे रोग की बात करूंगा बच्चों, दूसरे की बात करूंगा। दूसरा हमारे पास जो आएगा यहां पे वो है नेक्टेलोपिया। नेक्टेलोपिया, इसमें भी हमारी नेत्र क्या होती है, प्रभावित होती है। तीसरा जो होगा, तीसरा हमारे पास जो आएगा वो है क्रेटोमेलेसिया। क्रेटोमेलेसिया, नेत्र का शुष्क पन्ना होता है, क्रेटोमेलेसिया होता है। तो ये रोग जो है वो हमारी किस में होते हैं, नेत्र में होते हैं। वैसे नेत्र में होने वाले और भी रोग हैं हमारे पास, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरैक्ट, है ना, आपने सुना होगा नाम, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, है ना, अबिंदुकता, दृष्टि वैषम्य दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, ये भी हमारे नेत्र में होते हैं, है ना। और वो क्या है, आई डिफेक्ट, इनको आई डिफेक्ट बोलते हैं, नेत्र दोष बोलते हैं। आगे बात करूंगा बच्चों, हमारे पास अगला जो पॉइंट आएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या बोलता है, सुने ध्यान से। विटामिन ए जो होती है, इस विटामिन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इस विटामिन को बोलूंगा, इस विटामिन को बोलूंगा प्रतिसंक्रमण विटामिन। प्रतिसंक्रमण विटामिन, या इसी को बोलूंगा, इसी को बोलूंगा बच्चों संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन, या इसी को बोलूंगा एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस विटामिन को एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन या प्रति संक्रमण विटामिन बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन ए होगा। क्लियर बात है? अच्छा, विटामिन ए के अलावा विटामिन सी भी जो होती है ना, वो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से हमारी सुरक्षा करती है ना। तो अगर दोनों हो बाई चांस तो अच्छा आंसर जो होगा वो विटामिन सी होगा। अगर सी नहीं है तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। क्लियर? हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जल में घुलने वाली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होती हैं, और वसा में घुलने वाली विटामिन 4 एडीई के होती हैं। विटामिन ए की बात कर रहे हैं, विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनॉल। इसके स्रोत की बात करें, गाजर, मूली, चुकंदर, दूध और गोल्डन राइस, ये सभी इसके स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, गोल्डन राइस और गाजर। ओके, ठीक है। कमी से रोग की बात करें, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा नेक्टेलोपिया और तीसरा केरेटोमेलेसिया। इन तीनों रोगों में हमारी नेत्र क्या होती है, प्रभावित होती है। ओके, आगे बात करें, इस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन, इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन और इस विटामिन को एंटी इन्फेक्टेंट विटामिन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। देखिए भाई, अगला जो हमारे पास पॉइंट है बच्चों, अगला जो हमारे पास पॉइंट है उसका नाम है, उसका नाम बच्चों है विटामिन डी। क्या नाम है, विटामिन डी। और विटामिन डी में भी हमारे पास क्या आएगा, पहला रासायनिक नाम, केमिकली नेम, रासायनिक नाम आएगा। और रासायनिक नाम की बात करें तो ये हमारे पास होता है बच्चों कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का, विटामिन डी का जो नाम होता है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है, कैल्सीफेरॉल, ये इसका नाम होता है। आगे बात करूंगा मैं, इसके स्रोत की बात कर लूंगा पहले। इसके स्रोत में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा,
मछली का तेल, कोल्ड लिवर ऑयल, हाँ जी मछली का तेल होता है। उसके बाद दूध, हाँ जी होता है। अंडा, पनीर, अंडा पनीर, मांस आदि, ये सभी क्या होते हैं इसके स्रोत हैं। मछली का जो लीवर होता है ना, उससे निकालते हैं मछली का तेल। खूब निकालो, आप निकाल सकते हो उसको, तो दम होनी चाहिए, जिसमें दम वो है बाजीराव सिंघम। चलने दो, क्या फर्क पड़ेगा मुझ पर, कोई ताकत है। आगे सुनो ध्यान से, अब सुनो। सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है, मछली का तेल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों हमारे पास क्या है बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा होगा, सूर्य का प्रकाश, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, मछली का तेल। अब जरा सुनो ध्यान से, मैं दूध को सारी विटामिन में लूंगा, मैं दूध को सारी विटामिन में लूंगा, विटामिन सी को छोड़कर, क्योंकि नहीं होता। दूध में सारी विटामिन होती है, विटामिन सी नहीं होती। हाँ, मैं दूध की बात कर रहा हूं, पनीर और दही की बात नहीं कर रहा, है ना। जैसे कुछ बुक्स से बोलती हैं भाई दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, वो दूध में नहीं होता, वो दही में होता है और छाछ में होता है। बात समझ में आ रही है। जब दूध से हम लोग दही बनाएंगे तब उसमें लैक्टिक अम्ल आता है, दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं होता। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, दूध में सारी विटामिन होती हैं, विटामिन सी नहीं होती। लेकिन ऊंटनी के दूध में विटामिन सी होती है, इस बात को भी याद रखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुने ध्यान से। मैंने बोला कि दूध में विटामिन सी को छोड़कर सारी विटामिन होती है, लेकिन ऊंटनी के दूध में क्या होता है, विटामिन सी होती है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी होती है, इसलिए खराब होता है वो। हाँ इसलिए खराब होता है वो, इसलिए खराब होता है वो। भाई दूध होता है हमारा, भैंस का दूध है, उसमें हमने क्या डाल दिया, दही डाल दिया, दूध फट गया, दही बन गया। उसी प्रकार उसमें तो पहले से विटामिन सी है, खट्टापन पहले से है, तो फटेगा, सीधी बात है, इसलिए वो खराब होता है। हाँ भाई, अगला हमारे पास यहां पे कमी से रोग की बात करूंगा। कमी से रोग, विटामिन डी की मात्रा में कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ मुझे। पहला जो होता है बच्चों, उसका नाम है रिकेट्स, और दूसरा होता है बच्चों ऑस्टियोमेलेसिया। एक तो होता है रिकेट्स, और दूसरा कौन सा होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। अब मुझे बताओ, इन दोनों नामों में से बड़ा नाम कौन सा, सर नीचे वाला, और छोटा नाम कौन सा, ऊपर वाला। इसका मतलब ये, सर जो छोटा है ना वो छोटों में होगा, जो बड़ा है वो बड़ों में होगा। इसका मतलब सर ये तो होता है वयस्कों में, किस में होता है, वयस्कों में होता है, और ये होता है बच्चों बच्चों में। ये किस में होता है, बच्चों में होता है। बात क्लियर है क्या। तो बच्चों में विटामिन डी की मात्रा में कमी से जो रोग होता है उसका नाम रिकेट्स है, और वयस्कों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। कौन सा होता है बच्चों, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ठीक है, आगे बात करें। इन दोनों ही रोगों में, इन दोनों ही रोगों में बच्चों हड्डियां इफेक्टिव होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं, हड्डियां प्रभावित होती हैं। इन दोनों रोगों में हड्डियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने 3 रोग पढ़े थे, उसमें हमारी नेत्र प्रभावित हो रही थी, है ना। अब हमने 2 रोग पढ़े, इसमें क्या प्रभावित हो रहे हैं बेटा, हड्डियां हो रही हैं। पहला रिकेट्स, दूसरा ऑस्टियोमेलेसिया। अगर मैं यहां पे नोट की बात करूंगा बच्चों, नोट नंबर 1, नोट में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा, एकमात्र विटामिन, एकमात्र विटामिन जिसका निर्माण कहां पे होता है बच्चों, जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में
होता है, वो कौन सी है बच्चों? तेरा नाम है विटामिन डी। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करूंगा। सेकंड पॉइंट, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, दूध, अंडा, पनीर, मांस। क्या यहां पे कोई प्लांट है क्या? कोई पेड़ पौधा है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, इस विटामिन का कोई पादप स्रोत नहीं होता। कोई पादप स्रोत नहीं होता। देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ विटामिन डी प्लांट, सॉरी, देयर इज नो एनी प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन डी। कोई पादप स्रोत नहीं होता, नहीं होता। इस विटामिन का कोई पादप स्रोत नहीं है, मतलब ये हमें किसी प्लांट से प्राप्त नहीं होती। ओके, नेक्स्ट की बात करूंगा बच्चों। विटामिन डी जो होती है ना, इस विटामिन से क्या होता है? इस विटामिन से हड्डियां व दांत मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? मजबूत होते हैं। इस विटामिन से हमारी हड्डियां और दांत कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। नंबर 4 की बात करूंगा। नंबर 4 हमारे पास पॉइंट है, जब इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी होगी तो रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। इसलिए प्यारे बच्चों, इस विटामिन का एक और नाम है, इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। क्या बोलेंगे? एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को बोलते हैं बच्चों? विटामिन डी को बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं। नंबर 5 पॉइंट की बात करूंगा। नंबर 5 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से, इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो हार्मोन की तरह होता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? हार्मोन विटामिन बोल दिया। क्या बोल दिया? हार्मोन विटामिन बोल दिया। तो याद रखना इस बात को। हमने क्या पढ़ा कि विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो पहला हमारे पास सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, दूध, अंडा, पनीर, मांस आदि, ये सभी इसके स्रोत है। आगे कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। किसमें होता है? बच्चों में। दूसरा कौन सा होता है? किसमें होता है? वयस्कों में। और उसकी बात पढ़ लिया, एकमात्र विटामिन जिसका निर्माण हमारी बॉडी में होता है, विटामिन डी। मैं विटामिन के संग्रह की बात नहीं कर रहा, विटामिन के निर्माण की बात कर रहा हूं। विटामिन का स्टोरेज या संग्रह हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है ना, लेकिन निर्माण कहां पे? स्किन में होता है विटामिन डी का। इस विटामिन का कोई पादप स्रोत नहीं है। अगला है, इस विटामिन से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अगला है, इस विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन बोलूंगा, और इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन की बात कर रहा हूं? डी की बात कर रहा हूं। एक और पॉइंट है बच्चों, विटामिन D3, कभी आपने नाम सुना हो तो? विटामिन D3, यस। अगर मैं विटामिन D3 की बात करूंगा, विटामिन D3 तेरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है बच्चों? विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। सॉरी, कैल्सीफेरॉल क्यों होगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, जानती है बच्ची। अरे पूरा ही चला जाएगा इससे। अरे वो अंडू नहीं करना चाह रहा मैं यार, मैं चाह रहा हूं इसको उठा के साइड में कर दूं और इसे।
हाँ भाई। तो इसका नाम है कॉलीकैल्सिफेरॉल। कॉलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी3 का नाम क्या हो गया? कॉलीकैल्सिफेरॉल। आगे बात करेंगे। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है बच्चों, वो होता है टोकोफेरॉल। कौन सा होता है? वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो नाम होता है वो नाम है बच्चों टोकोफेरॉल। आगे बात करें, इस विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? सोर्स की बात करूंगा तो सोर्स में हमारे पास आएगा यहां पे सोयाबीन। उसके बाद क्या होगा बच्चों? देसी घी, मक्खन, उसके बाद अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, दूध आदि। ये सभी क्या है इसके? ये सभी इसके स्रोत हैं। आगे बात करें, कमी से रोग। इस विटामिन की मात्रा में जो कमी से रोग होता है बच्चों, वो है जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी होती है, और जनन क्षमता में जो कमी होती है ना, वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। अगर जनन क्षमता में कमी की बात करें, अगर मेल में होती है, अगर ये कमी अगर मेल में होती है, तो मेल में क्या नहीं बनते? स्पर्म, शुक्राणु कम बनते हैं, बहुत कम कम बनते हैं, नहीं बनते। या अगर फीमेल की बात करूंगा, अगर फीमेल की बात करूंगा तो फीमेल में जो शुक्राणु सॉरी अंडाणु वो नहीं बनते या कम बनते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन क्षमता में कमी बोलते हैं। किसको? मेल में शुक्राणु निर्माण नहीं होना या कम होना, और फीमेल में अंडाणु निर्माण कम होना या नहीं होना। इसी को हमने क्या बोला? जनन क्षमता में कमी बोल दिया। अच्छा, आगे बात करूंगा। यहां पे एक नोट है, ये विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई जो है, इसको बोलूंगा बच्चों ब्यूटी विटामिन। क्या बोलूंगा? अगर इस विटामिन के अन्य नामों की बात करूंगा, इसके अन्य नाम भी हैं, जिनमें पहला हमारे पास क्या होगा बच्चों? पहले का नाम ब्यूटी विटामिन। पहला कौन सा है? ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी विटामिन को ही मैं बोलूंगा क्या? सौंदर्य विटामिन या सुंदरता की विटामिन। सुंदरता की विटामिन, या इसी को मैंने बोला सौंदर्य विटामिन। क्या बोला बच्चों? सौंदर्य विटामिन बोल दिया। सौंदर्य विटामिन बोल दिया। और इसी विटामिन का दूसरा और नाम होता है, इसी विटामिन का दूसरा और नाम होता है, मैंने बोला इसको फर्टिलिटी विटामिन। क्या बोला इसको मैंने? मैंने इसको बोला फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन, या इसी को मैंने बोला जनन क्षम विटामिन। मतलब जो जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक हो, उसको हमने क्या बोला? जनन क्षम विटामिन बोल दिया। किसको बोला? विटामिन ई को। और तीसरे पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, सॉरी इसमें सेकंड पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट में आएगा यह विटामिन, मैं कौन सी विटामिन की बात कर रहा हूं? ई की बात कर रहा हूं। याद रखना, यह विटामिन जो होती है, यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। और वो कौन सी विटामिन बच्चों? विटामिन ई है। याद रखना, ब्यूटी विटामिन बोलने का मेन कारण जो है वो ये होता है कि इसके द्वारा हमारी बॉडी में क्या, हमारे चेहरे पे क्या आता है? ग्लो आता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। कुछ लोग होते हैं जो इसके कैप्सूल खाते हैं, कुछ होते हैं जो चेहरे पे लगाते भी हैं, है नहीं? हाँ, कैप्सूल ने, तो कैप्सूल जो होते हैं वो विटामिन ई के होते हैं, और इनसे चेहरे पर ग्लो आता है। ठीक है, मेरे पर भी आ रहा है ग्लो। पूरी व्यवस्थाएं लग रही है आज। देख रहा हूं सारी व्यवस्थाएं। चलिए,
तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास विटामिन ई है। चलो तो फिर लिख लो फिर। वैसे एक और रहेगी विटामिन के। हाँ लिखिए लिखिए, सही, यू आर राइट। चलिए। हम्म। हाँ भाई, नंबर 5 की बात करूंगा। चौथी है ना, 5वीं क्यों है? चौथी हमारे पास जो है वो कौन सी है? विटामिन के। इस विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है बच्चों, विटामिन के का रासायनिक जो नाम होता है उसको बोलूंगा नेफ्थोक्विनोन, या इसी को बोलूंगा फिल्लोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, ये इसका केमिकली नेम हो गया, नेफ्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन। आगे बात करूंगा कमी से रोग। कमी से रोग, और कमी से जो रोग होगा ना, कमी से जो रोग होगा वो है हमारे पास, वो हमारे पास है बच्चों रक्त का थक्का, रक्त का थक्का ना बनना या देरी से बनना। रक्त का पत्ता ना बनना या देरी से बनना, देरी से बनना हो गया। इसके स्रोत रह गए। अगर हम इसके स्रोत की बात करेंगे, स्रोत की अगर बात करें तो हरी पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी आदि, ये सभी क्या है इसके बच्चों? स्रोत हैं। ये सभी इसके स्रोत हैं। याद रखना, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। हाँ जी। तो सर्वाधिक आयरन जो होता है वो किस में होता है? मेथी में होता है। उसके बाद किस में आएगा? पालक में आएगा। नहीं, मेथी में होता है सर्वाधिक। तो याद रखना इस बात को कि सर्वाधिक आयरन की जो मात्रा होती है वो मेथी में, उसके बाद किस में होगा? पालक में होगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे, उस पर अपने दिखा दें। ये छोटी सी विटामिन थी वो आपको करवा दी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? विटामिन डी ई पढ़ा था, इसमें नहीं है। विटामिन डी पढ़ा था, विटामिन ए पढ़ लिया था। अगला विटामिन के बारे में, ठीक है? तो लिखो जरा। रिकॉर्डिंग कैसे बंद होगी? बुला उनको। सर बंद कर।